यानी कि अब से आपका जो क्यूज होगा दोपहर के 1 बजे होगा। चलिए लगाइए क्वेश्चन पहला। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? सोन नदी जो है इसका उद्गम स्थल का नाम बताना है। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो जाएगा? तो ये आपको देखोगे सोन नदी जो आते हैं ये आपको मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, इसे याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। सोन कल क्या पूछा था? कल एक क्वेश्चन पूछा था दरोगा में, यानी कि जो आपको 16 को एग्जाम हुआ है दरोगा बिहार एक्साइज वाला और फायर सर्विस वाला जो एग्जाम हुआ है, उसमें यह पूछा था कि कोइलवर पुल किस पर है? कोइलवर पुल किस पर स्थित है? तो यही सोन नदी पर स्थित है। ठीक, इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। जो आरा वाला कोइलवर पुल है ना, जाम लगता है जिस पर, इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। आईपीएल 2023 में महिला खिताब किसने जीता है? देखो दरोगा में यह भी क्वेश्चन पूछा था कि आईपीएल 2023 में पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग्स लगाए होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन दे रहा है कि आईपीएल 2023 में महिला का खिताब किसने जीता है। ठीक, ये लगाइए। डेली अगर कोई क्यूज लगाता होगा कि कल के क्वेश्चन देखकर मन उसका खुश हो गया होगा कि नहीं क्वेश्चन आया है। यानी ये देखिए, इसमें आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2008 से जो शुरुआत हुआ था, ये महिला खिताब किसने जीता है? ये जीते हैं, आपको बताइए कौन? तो मुंबई इंडियंस। पहली बार महिला का भी हुआ है, मुंबई इंडियंस ने महिला खिताब जीता है। इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मुर्रा किसकी नस्ल है? मुर्रा बताना है किसकी नस्ल है, ये लगाइए क्वेश्चन। मुर्रा किसकी नस्ल है? ध्यान पूर्वक सभी क्वेश्चन लगाइए। तो मुर्रा जो नस्ल है ये भैंस की नस्ल है। किसके? भैंस के। ये याद रखिएगा, जो भैंस होती है ना, जो पानी में लेवाड़ मारती है, उसी का भैंस का नस्ल है। ठीक, मुर्रा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैतई किस राज्य में अनुसूचित जनजाति प्राप्त? ये जो है मैतई एक जनजाति है, ये पूछता है। जैसे मीना राजस्थान की जनजाति है, वैसे मैतई देखिएगा एक जनजाति समूह, मतलब कि मैतई अनुसूचित जनजाति यहाँ पर देखिए एसटी की मांग कर रहा है। यानी कि अभी ये एसटी में है नहीं, बट एसटी की मांग कर रहा है। इसलिए देखिएगा कि कहाँ वहां पर काफी उत्पात भी मचा हुआ है, और ये अपना पूर्वी राज्य हो जाएगा मणिपुर, जहाँ आर्टिकल 355 लगा हुआ है। यानी मणिपुर में ये मतई बोल रहे हैं कि हम लोग को भी एसटी में डाला जाए, हम लोग को भी क्या है एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब में डाला जाए। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। सीमा सड़क संगठन जो है, ठीक ना, जो बॉर्डर के जो करीब करीब जो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है उसके करीब जो आपको सीमा बनाता है, उसे ही कहा जाता है सीमा सड़क संगठन। सड़क संगठन जो सड़क बनाता है सीमा के करीब। ये देखोगे, ये पूछ रहा है कि ये जो बीआरओ डिफेंस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसकी स्थापना कब किया गया था? 1960 में किया गया था। देखिए इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य के आयोजित? देखो खजुराहो में जो नृत्य महोत्सव, खजुराहो देखो पहले नंबर खजुराहो है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो नृत्य महोत्सव कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, चंदेल शासक बनवाए थे। ये देखो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपको मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ये देखो कि सांची भी स्थित मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप अशोक द्वारा बनाया हुआ बड़ा स्तूप है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। अंकलेश्वर कहाँ स्थित है? अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? सो पेट्रोलियम उत्पाद, ये जानते हैं पेट्रोलियम के लिए जाया जाता है। तो अंकलेश्वर कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। विनोद क्लास में है, क्वेश्चन लगाओ स्टडी मोड के। चला विनोद, तुम्हारा कैन कहाँ गया? ये देखो गुजरात में। गुजरात का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है ये सबसे बड़ा है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। और यहीं पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, यानी कि पोरबंदर गुजरात में आपको जन्म हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा आपको दिवस कब मनाया जाता है? तो मातृभाषा जो दिवस मनाया जाता है दुनिया भर में, ये किसके कहने पर मनाया जाता है? सबसे पहले ये दिमाग में आना चाहिए। ये मनाया जाता है बांग्लादेश, जिससे बंगाली पर काफी उत्पीड़न कर रहा था पाकिस्तानी, बोल रहा था कि आप अपना भाषा नहीं बोलिएगा, और उस पर उर्दू थोप रहा था, जिसके कारण बांग्लादेश देखिएगा पहले जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था अलग हो गया 1971 में। तो उसने ये प्रस्तावित किया कि मातृभाषा दिवस भी होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को ना। लगाइए 8 के आंसर लगाइए, क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत अच्छा, 21 फरवरी को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अवध राज्य की अंतिम शासक कौन था? अवध, देखो अवध राज्य की स्थापना पूछता है किसने किया था? शहादत खान ने किया था 1722 में। देखोगे तो अब पूछ रहा है अवध राज्य के अंतिम शासक कौन था? सो वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह था। इसे भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। अवध अपना क्षेत्र देखोगे, ये आपको यूपी वाला। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? वायनाड जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये किस देश या केंद्र शासित प्रदेश में, ये आपको बताना है। वायनाड कहाँ पर स्थित है? लगाइए।
वायनाड वन्य अभ्यारण्य, वायनाड से ही देखोगे ना तो ये सांसद बने थे, केरल वायनाड में पड़ता है, केरल में वायनाड पड़ता है। ये अपना राहुल गांधी। वायनाड वन्य अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो केरल में है। पेरियार भी देखोगे कहां पर स्थित है? केरल में आपको राष्ट्रीय उद्यान है, नदी भी है। क्वेश्चन देखो 11, ग्रेफाइड में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों से, जो भी कार्बन के लगभग परमाणु जुड़े होते हैं उसमें जो कार्बन के परमाणु जुड़े होते हैं एक से, और वो उसमें जो बंध बनता है ये सहसंयोजक बंध बनता है। क्या बनता है? सहसंयोजी बंध बनता है। इसे याद रखिएगा, इसके आंसर क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। और षष्ठ फलकीय आपको देखिएगा आकृति बनाता है, षष्ठ कोणीय, ठीक, तो ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। और कार्बन जानते हैं कि ग्रेफाइड अप्रूव होता है कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन प्लान आया था, संविधान सभा के गठन की बात किया था, तो संविधान सभा के जो गठन किया गया था इसमें टोटल 389 सदस्य थे। कितना थे? 389 सदस्य थे। फिर देखिएगा जैसे ही माउंटबेटन अपना योजना प्रस्तुत करता है, बाल्कन प्लान प्रस्तुत करता है बंटवारा करने के लिए, फिर देखिएगा 299 बच जाते हैं भारत में। देखिएगा संविधान जब पाकिस्तान अलग चला जाता है तो ये 389 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जिलेप्ला। जिलेप्ला देखिएगा, और ये देखिएगा जिलेप्ला, ठीक, जिलेप्ला बताइए। नाथुला, जिलेप्ला, नाथुला, ये कहां पर दर्रा स्थित है? ये अपना स्थित है जिलेप्ला, ठीक, नाथुला ये सिक्किम में सबसे छोटा राज्य अपना। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। क्वेश्चन 14 देख लो, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये देखो प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? यह नहीं कि प्रारूप समिति के, मतलब ये ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है। कल तो मजा ही आ गया क्वेश्चन देखकर बिहार दरोगा वाला। एक बात समझ लो, जो दरोगा के सपना रखता है ना, अब उसे भी बिहार पुलिस की तरह ही तैयारी करना पड़ेगा, यानी वर्सटाइल होना पड़ेगा पीटी में। अब ये नहीं है कि इतिहास से 17 क्वेश्चन पूछेगा, साइंस से 25 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, भूगोल पढ़ लो 14 क्वेश्चन आएगा बिहार दरोगा के पीटी में, ये पढ़ लो पॉलिटी 13 क्वेश्चन आएगा, आराम से लगा लोगे लूसेंट पढ़कर। अब नहीं भैया, इंग्लिश भी पूछेगा, हिंदी भी पूछेगा, मैथ भी पूछेगा, रीजनिंग भी पूछेगा, और जो मन सो पूछेगा। जरूरी नहीं है 5 से 6 तो हिस्ट्री का क्वेश्चन मात्र देखने को मिला है, वो भी ऐसा मिला है कि सब लोग बना लेगा। ऐसा कोई नहीं है, जो शुरुआत करेगा वो भी बना लेगा, जो अंत कर रहा होगा हिस्ट्री का वो भी बना लेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा था कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था, बताओ। 1707 में कोई मुंह पर पछो बता देगा औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था। ऐसा ऐसा जीडीपी का फॉर्मूला पूछा था। तो अब आपको कहां फाइट करना है, ध्यान से देखो, अब फाइट आपको कहां करना है, वर्सेटाइल होना पड़ेगा। अभी सोचोगे कि 24-25 को करंट अफेयर आएगा, दरोगा में तो एकदम करंट अफेयर 6 महीना के मार के उड़ा देंगे, पढ़ेंगे ये वाला ये वाला। अब नहीं भैया, वो सब कुछ नहीं होने वाला है, सब सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। मैथ का भी 5 क्वेश्चन पूछता है, 4 क्वेश्चन। भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप समिति जो है, प्रारूप समिति जो प्रारूप तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था आपको बताना है। 14 का आंसर क्या होगा? BN राव। क्या हो जाएगा यहाँ पर? BN राव, क्योंकि आप जानते हैं कि चेयरमैन बदलाव किए गए हैं। CSBC के जो पहले चेयरमैन थे KS द्विवेदी, अब वो BPSSC के चेयरमैन बना दिए गए हैं। तो जो जहां से जाता है थोड़ा तो अपना लेकर जाएगा ही जाएगा। और अच्छी बात भी है, वर्सेटाइल होना चाहिए। दरोगा में, बिहार दरोगा में इंग्लिश देना चाहिए, बिहार पुलिस में नहीं देना चाहिए। बिहार दरोगा में इसलिए देना चाहिए कि बिहार दरोगा सबसे प्राइमरी कार्य होता है FIR लिखना, और FIR अगर इंग्लिश में लिखा जाता है या आगे कोर्ट में जाते हैं तो कौन जाएगा? जो FIR लिखता है वही तो कोर्ट में जवाबदेही होता है कि आप किस बेसिस पर कौन से FIR लिखे, उसका क्या जांच किया, क्या पड़ताल किए। अब वो मान लो उसमें कुछ इंग्लिश का वर्ड आएगा, या कोई इंग्लिश में FIR लिखवाना, तुमको इंग्लिश पता ही नहीं है तो कैसे होगा? तो ये आपको, मुझे जहां तक लगता है कि हर राज्य में देखिएगा कम से कम इंग्लिश पूछता है तो होना चाहिए। BN राव हो जाएगा। बाकी अब इसमें कोई ये चीज नहीं है कि ये चीज है कि नहीं पूछना चाहिए। बात जो जरूरी है काम के लिए, उसके लिए जो योग्यता चाहिए वो करना ही चाहिए। मुरनेल राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? जो मुरनेल राष्ट्रीय पार्क है भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन। कुंदन कुमार, टाइम फिक्स हो गया। टाइम आज टेलीग्राम में पिन भी कर देंगे, टाइम बता देंगे। 1 बजे डेली आप लोग का दोपहर में क्यूज होगा, बात खत्म। 1 बजे डेली, ठीक। मुरनेल राष्ट्रीय पार्क देखोगे, मुरनेल। अब देखो काल एक क्वेश्चन पूछा था, लोग कंफ्यूजन में कुछ लोग गलती कर दिए हैं। केबुल लमजाओ कहां पर स्थित है? मैं बार बार आप लोग को बताता हूं। आपको 3 दिन पहले मैंने बताया था, एक आपको उड़ीसा में पाया जाता है, क्या उसको क्या बोला जाता है?
कोरापुट, कोरापुट में आपको बक्साइट मिलता है। 3 दिन पहले क्वेश्चन आप लोग कराया था। आप लोग को लगता है कि कभी हार्ड दे देगा तो कभी इजी दे देगा। मिजोरम जो हो जाएगा, मिजोरम देखोगे यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मुरनेल राष्ट्रीय पार्क, और केबुल लमजाओ मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक या अधिवेशन की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा है जो कि भारतीय संविधान का निर्माण किया था, इसके पूछ रहा है पहली बैठक। कौन कौन एग्जाम देने गया था बताओ तो इसमें से हाथ उठाकर बताओ कौन कौन एग्जाम देने निकल गया था। मजा आया कि नहीं? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक या अधिवेशन की स्थापना किसने की थी? पहली बैठक की स्थापना की थी 9 दिसंबर 1946 को हुआ था पहली बैठक, और इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी तौर पर किया था। इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने। तांबा कहाँ मिलता भैया? तांबा तुम्हारा मिलता है ये राजस्थान वाला में क्षेत्र में, जास्ता भी मिलता है उधर ही क्षेत्र में, देखोगे खेतड़ी। ठीक, जो कोरापुट पूछा था ना, वहां पर क्या मिलता है? ये मिलता है बक्साइट मिलता है। कोई नहीं गया था? अरे नहीं गया था। देखो एक हम बता रहे कौन गई थी, सृष्टि गई थी, 75 को क्वेश्चन सही की है। एगो लड़की और का तो नाम बता रही थी, वो भी लगभग 75 क्वेश्चन सही की है, और एक लड़की की है 65 को क्वेश्चन सही, और एक लड़की और जो कल बता रही थी वो भी 65 को क्वेश्चन सही की है। यानी लगभग कल 10 लड़कियां ने मैसेज किया, 10 लड़कियां ने, 2-3 लड़कियां 75 क्वेश्चन सही की है, 75 से ऊपर अभी तक कोई नहीं बताया है, और कुछ लड़कियां जो है 70 क्वेश्चन सही की है, और अधिकतर लड़कियां जो है 60 के करीब क्वेश्चन सही की है, यानी जो गई है एग्जाम देने के लिए। तो ऐसा नहीं है कोई नहीं गया है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक अधिवेशन की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक याद रखोगे 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी तौर पर किया था। ये देखो क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता बताना है किस वर्ष हुआ था, ये लगाना है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, लगाइए। मैं अभी पार्ट 1 में हूं, चलो कोई बात नहीं। 74 मेरा सही है, जय महाकाल, बहुत अच्छा। हाँ, एक परियोजना ये भी पूछा था, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी पूछा था, नाथपा झाकरी परियोजना ये पूछा था। ये लग रहा है सनया तिवारी भी गई थी एग्जाम देने के लिए। बताओ तो कितना सही होगा तुम्हारा? सनया तिवारी तुम एग्जाम देने गई थी तो बताओ कितना सही हो रहा है तुम्हारा? बताओ, एग्जाम देने गई हो तो बताओ कितना सही हो रहा है तुम्हारे। ये देखो यहाँ पर गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? लॉर्ड इरविन उस समय था और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बताना है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ठीक, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, लगाओ बताओ। सनया तिवारी बता रही है 65 को हमारा सही है। वीरेंद्र कुमार पासवान 78 सही किया है। चलो, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है ये बेनेगल राव है, बेनेगल राव है, आपको जानते हैं BN राव जो है, इसका आंसर हो जाएगा बेनेगल नरसिंह राव, इनका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध जो लड़ा गया था किसके किसके बीच में लड़ा गया था, ये आपको बताना है। लगाइए, पानीपत का तृतीय युद्ध जो लड़ा गया था किसके किस में बीच में लड़ा गया था, लगाइए क्वेश्चन। बिहार पुलिस में 4 से 5 करंट अफेयर आता है। देखो मैंने क्वेश्चन कराया था ना, पेड़ वाला में भी कराया था कि चीफ जस्टिस ऑफ बिहार, ये क्वेश्चन आया था। तुम लोग बहुराते हो कि नहीं आएगा। देखो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था ना, बाबर और आपको देखोगे, देखो 3 युद्ध हुआ है पानीपत का, याद रखना। पहला जो हुआ है 1526 में हुआ है, ये किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ है। दूसरा जो हुआ है 1556 में हुआ है, ये एक तरफ बैरम खां था अकबर का संरक्षक, एक तरफ हेमू था। तीसरा जो हुआ है 1761 में हुआ है, ये जो हुआ है, ये तीसरा जो हुआ है पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ है अफगान मराठों के बीच में, अहमद शाह अब्दाली था और मराठा थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, लघु परिथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? लघु परिथन के समय में विद्युत में क्या होता है बताइए, इसमें विद्युत कितना होगा बताइए। परवीर कुमार श्रीवास्तव, हाँ एक क्वेश्चन आया था, परवीर कुमार PN श्रीवास्तव दिया था शॉर्ट फॉर्म में। आई थिंक किसका अध्यक्ष पूछा था? अभी कौन अध्यक्ष है? PN श्रीवास्तव भी हैं, CBC के हैं आई थिंक ना। ये देखो
लघु परिथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है, मतलब कि शॉर्ट सर्किट के समय में एक देखोगे लगातार क्या हो जाता है, अधिक विद्युत धारा आने लगती है, इसलिए सर्किट आपको उड़ जाता है, शॉर्ट सर्किट मार देता है। इसका क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह में पदस्थापित, ये क्या बोल रहा है, देखो निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसके पूर्व में ग्रह की पदास्थिति से पर्यावनत किया गया, यानी कि ग्रह की स्थिति से हटा दिया गया, उसको ग्रह की स्थिति से हटाकर बौना ग्रह बना दिया गया, यानी छोटा ग्रह था बौना ग्रह कर दिया गया। ये कर दिया है 2006 में कर दिया, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 2006 में कर दिया, इसे याद रखिएगा। बौना ग्रह कब घोषित कर दिया गया था, 2006 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर ये देखो, प्लूटो को अब टोटल 8 ही ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूएस की स्थानीय पवन है, गर्म पवन है, शुष्क पवन है, ये यूएस की स्थानीय पवन है, ये आपको बताना है इसमें से कौन सी यूएस का स्थानीय पवन है। ये हो जाएगा चिनुक हो जाएगा भैया, चिनुक हो जाएगा, चिनुक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको नामीबिया मरुस्थल पूछा था तुम्हारे एग्जाम में। नामीबिया मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, यानी कि मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट था, माफ करना, यानी कि उसमें आपको पाया जाता है कौन, चिनुक पाया जाता है। आगे देख, चिनुक नहीं, अरे क्या अभी नामीबिया वाला मतलब ये बताया रेगिस्तान, ये देखो चिनुक तो अमेरिका में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट जो है ये आपको स्थित नहीं है बिहार में। और ये देखो तुम लोग कहते हो ना सर जी बिहार पुलिस, ये बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ठीक ना। अब इसमें देख लो बस कुछ बदलाव कर यानी अपडेट कर ये कराया जा रहा है। इसमें देख लो ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया है, यानी कि सेम टू सेम क्वेश्चन। और कल के एग्जाम में तुम बैठे होगे तो क्वेश्चन दिया था कि इसमें से कौन से महाराष्ट्र में नहीं पाया जाता है थर्मल पावर प्लांट। तो महाराष्ट्र में कौन नहीं पाया जाता है, ये कहलगांव नहीं पाया जाता है। जो कल के एग्जाम अगर दिए होंगे एसआई वाले दरोगा वाले 64 सीट वाले पर, उसमें ये दिया था कहलगांव नहीं होगा, क्योंकि कहलगांव अपना भागलपुर बिहार में, कहलगांव एनटीपीसी जानते होंगे, हम गए भी हैं वहां पर, ठीक ना। ये देखो मुजफ्फरपुर में, बरौरी में, औरैया में नहीं है, बिहार का औरैया में नहीं है, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, औरैया में नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, औरैया में नहीं है, सी। बाकी कहलगांव में भी है, बरौनी में अपना हाईवे किया, मुजफ्फरपुर में हाईवे किया थर्मल पावर प्लांट। और वो कल का क्वेश्चन दिया था कि कौन इसमें से महाराष्ट्र में नहीं है, तो उसमें ऑप्शन था कहलगांव, तो कहलगांव महाराष्ट्र में थोड़े ना, अपना बिहार में है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है। तो क्वेश्चन तुम लोग ध्यान से एक बात समझना, अब ये तुम लोग समझोगे कि पहले का ही तरीके से हर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो एक दिमाग से निकाल दो, तुमको अब हर तरीका से सक्षम होना पड़ेगा। और मुझे ये बताओ कि किसका 30 तारीख को एग्जाम है बिहार में, जो सचिवालय वाला वो गार्ड है, वो किसका एग्जाम है 69 पदों पर, 30 तारीख को होने वाला है, उसका मैराथन चलाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित कर देती है, ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित कर देगी, इसे ऊर्ध्वपातन कहा जाएगा, सब्लिमेशन कहा जाएगा। जैसे कि कपूर हो जाएगा, नेफेथिलीन हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, ठोस CO2 हो जाएगा, ये सीधे क्या हो जाता है, ठोस से गैस में बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखो 25, निम्नलिखित में से कौन सी तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सम्मिलित है। तापीय ऊर्जा बताओ, संयंत्र जो है ये संदर्भित है। ये देखते हैं कौन आंसर सही लगा रहा है। ये जो सही लगाएगा ना उसका तैयारी एकदम चौचक है, ये जो सही लगाएगा उसका तैयारी चौचक है। हाँ, कोरम से क्वेश्चन था, 1/10 कोरम से क्वेश्चन था। अरे पॉलिटी का तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अरे 7 बजे जो क्लास होता है पेड में होता है, बहुत कम लड़का लड़की भरा हुआ है, बहुत कम, लेकिन इतना जरूर मैं जानता हूं जितना भी लड़का लड़की भरा होगा ना, सबका तैयारी कराकर एकदम एग्जाम निकलवाना है, क्योंकि उसमें बहुत कम लड़का लड़की फॉर्म में भरा है और कंपटीशन हल्का हो जाएगा लड़कियों के लिए, खासकर बढ़िया से एकदम एग्जाम निकालेगी। एडमिट कार्ड कब आएगा, जल्दी आएगा गब्बर सिंह। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो डी लगा रहे हैं वही सही लगा रहे हैं। कवास गुजरात में स्थित है, या दरोगा में भी पहले पूछा हुआ है कवास कहां पर है। तालचेर उड़ीसा में स्थित है, बुड़बक सब। तालचेर कहां पर है, उड़ीसा में है। रामगुंडम जो है तेलंगाना में पड़ेगा, रामगुंडम फिल्म में भी नाम सुनते होंगे। कोरबा जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ये जो सही सुमिलित है ये हो जाएगा डी, क्योंकि कोरबा छत्तीसगढ़ में है, रामगुंडम तेलंगाना में है, तालचेर जो है उड़ीसा में है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलो भैया देख लो क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने इंडियन, देखो ये भी क्वेश्चन आया था, और ऐसा नहीं है कि मैं अभी क्वेश्चन ये बनाया हूं, नहीं, ये क्वेश्चन पहले भी आप लोगों को करा चुका हूं।
अब कोई लड़की कोई बोल रही थी ना कि सर जी पहले का क्वेश्चन नहीं आता है, देख लो तुम्हारे सामने एग्जांपल पड़ा हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है, यानी ये दरोगा का रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा हुआ है, अभी भी कल पूछा हुआ है, फिर कल ये क्वेश्चन पूछा हुआ। ऐसे क्वेश्चन तुम हमको करा चुके हैं भैया, ये क्यों पहले भी करा चुके हैं, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन का मैं आप लोगों को, तो क्वेश्चन रिपीट करता अपना घरवा से थोड़े ना लाएगा। ये जो हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन ओपिनियन। ये देखो हिंद स्वराज लिखा गया था, देखो क्वेश्चन जो आया था हिंद स्वराज आया था कल के एग्जाम में। इंडियन ओपिनियन भी 2 बार दरोगा में पूछा जा चुका है, हिंद स्वराज आया था कि किसने लिखा है, तो ये महात्मा गांधी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए कारण नहीं है? भूमंडलीय उष्मीकरण जो होता है ग्लोबल वार्मिंग में, इसमें से कौन सा होता नहीं है? जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। सो ग्रीन हाउस गैस क्या करता है? पृथ्वी का तापमान बढ़ाता है, और पृथ्वी के तापमान बढ़ना ही क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। वार्म मतलब होता है गर्म, और ग्लोबल मतलब होता है पूरे विश्व में गर्म होना, ठीक। हाँ, हिंद स्वराज आया था। मेरा भी 30 को एग्जाम है, मेरा कैसे एग्जाम होगा? मेरा हाइट थोड़े ना है, हाइट रहता तो भरते फॉर्म, और फिर 169 फॉर्म है तो उसमें फॉर्म भरने से क्या फायदा है? और मेरा एज भी नहीं था, अब हम फॉर्म नहीं भर सकते, मेरा एज खत्म हो गया, इसीलिए मैं बोलता हूं मैं बुजुर्ग हो चुका हूं। तुम लोग इज्जत थोड़ा दिया करो, भैया भैया बोला करो। ये देखो निम्नलिखित में से कौन से भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए कारण नहीं है? ये जो हो जाएगा SO2 नहीं हो जाएगा ना, सल्फर के ऑक्साइड होगा क्या बताओ? इसमें सल्फर के ऑक्साइड कभी SO2 जो होता है भूमंडलीय थोड़े ना कारण होता है, तुम लोग इतना होना चाहिए ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बहुत अच्छा, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो 28। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहताय का उल्लेख है। भारतीय संविधान के आधार दल बदल के आधार पर निहताय का क्या उल्लेख है? मेरा भी हो चुका है। सर हम अंकल बोलेंगे आपको, राजनंदनी सिंह। अब ऐसे मत बोलो, हमको अंकल बोलोगी तो फिर समझ लो तुम्हारी मम्मी को हम भाभी बोलेंगे। आगे चलो, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर बताओ। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के अनुसार जो बताए निहताय क्या होगी? ये कौन सा हो जाएगा दल बदलू? ये हो जाएगा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? 1985 में। कौन संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन। ये क्या हो जाएगा? 52वें संविधान संशोधन। दुनिया अब बिहार में तो हाईवे किया है कि देवरा काका कैलेता, तो गाना तो तुम लोग सुनिए रहे हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ऐसा तुम लोग मत बोला करो, चाचा चाची हमको बोलोगे घाटा में चले जाओगे, भैया बोला करो, सबसे बढ़िया है। 9वीं अनुसूची जो हो जाएगा, इसमें आपको क्या जोड़ने मिलेगा? पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता, बट 1973 के बाद कर सकता है। 24 अप्रैल 1973 के बाद ये सब्जेक्ट इसमें डाले गए थे, जमींदारी वाला टाइप का, और आपको पता होना चाहिए। इसका आगे चलते हैं, क्वेश्चन 29। निम्नलिखित में से कौन सा फल का प्रजनन अंग नहीं है? ये बताओ कौन सा फल का प्रजनन अंग नहीं है, लगाना है क्वेश्चन। फल का प्रजनन अंग कौन सा नहीं है? बताओ इसमें से कौन सा नहीं है? चलो ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा फल का प्रजनन अंग नहीं है? ब्राह्मदल नहीं होगा, बाकी पराग कोष, वर्तिका, वक्तिकाग, ये सब हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये सब दरोगा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, निमारी एक नस्ल है। निमारी देखो कि निमारी जगह का भी नाम है। निमारी एक पड़ता है, जगह जो पड़ता है एमपी में पड़ता है, एमपी में पड़ता है, ठीक। तो एमपी में एक नस्ल है निमारी। निमारी एक देखोगे कैसा है? ये गैया का नस्ल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैया, गाय का नस्ल हो जाएगा, गाय का नस्ल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, सी, ठीक, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? आसान क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, लिख कर रख लो, बार बार क्वेश्चन पूछेगा, अभी भी पूछेगा। दिनेश गोस्वामी समिति, जीबी के राव समिति, अशोक मेहता समिति। देखो अशोक मेहता समिति किससे है? अरे अशोक मेहता समिति किससे है? एलएम सिंघवी समिति पूछ रहा है कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? ये बताओ इसमें से कौन सा नहीं है सुधारों से संबंधित? 1 मिनट, सॉरी वही तो बोले, वही तो मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा था कि एलएम सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, जीपी राव समिति दिया, दिनेश गोस्वामी समिति दिया है, तो एक ही समिति हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति जो चुनाव से संबंधित है। ये सब तो पंचायती राज से संबंधित हो जाएगा ना भैया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 31 का आंसर ए हो जाएगा। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ये लगा लेना,
31 का आंसर क्या है? ए लगा लेना, ध्यान से पढ़ो, हम भी थोड़ा कंफ्यूजिया जा रहे हैं तुम लोग की बातों में आकर, ठीक ना। सर बुरा ना मानना, खुशी कुमारी। अरे तो तुम्हारे बोली का हो कि बुरा मानेंगे, हमको ना समझ में आता है। जब बुरा मानने वाली बात होगा तो हम क्यों अच्छा मानेंगे, बुरा ही मानेंगे, ऐसी बात है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लो, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर है इनका नाम बताना है। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर है इनका नाम बताइए, इसके आंसर लगाइए, ठीक। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं वो क्या होगा? लगाओ क्वेश्चन। हम तो बूढ़े बोलेंगे। अच्छे स्नेहा तिवारी, अपने नाम मुंह देखी है, अपने मुंह देखी है, आईना में उठाकर मुंह देख तो हमारा बूढ़े हुई होगी। हम तो थोड़ा बहुत जवानों भी हो लेंगे, मुंह धो लेंगे तो अभी तुरंत जवान दिखाई देने लगते हैं, और तुम तो बस मुंह धोगी तो लगेगा कि 66 वर्ष के हो गई हो। जहां मुंह से मेकअप उतरा हकीकत समझ में आ जाएगा, पूरा प्रलय आ जाएगा दुनिया में, त्राहिमाम लगे वही करने, ठीक। लगती हो हमसे जवान हो। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? पार्श्वनाथ हो जाएंगे, पारसनाथ हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, पारसनाथ हो जाएगा। अगर तुमको बोटिंग कराना है तो करा कर देख लो। अच्छे बताओ कौन जवान दिखता है? हम की मतलब वो जो मेकअप वाली मैडम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, पहले जो थे वो पार्श्वनाथ थे, पहले पार्श्वनाथ नहीं थे, 23वें पार्श्वनाथ थे, और ऋषभदेव पहले थे, और 24वें हो जाएंगे वास्तविक, जिसे कहा जाता है आपका महावीर स्वामी, जैन धर्म के तीर्थंकर। क्वेश्चन 33 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, ध्यान से क्वेश्चन को देखना। हाँ अब लगाओ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। अब ध्यान से क्वेश्चन लगाओ, यहां पर क्या कह रहा है? मेकअप बॉक्स, देखो देखो देखो, अरे हमारा सपोर्ट में बहुत लोग मिलेगा, हमारा सपोर्ट में बहुत लोग मिलेगा, ठीक। तो ये बताना इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? उपाध्यक्ष पूछा, देखो कल क्वेश्चन पूछा हुआ भी था, कल लोकसभा से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि प्रोटेम स्पीकर के बारे में दिया हुआ था, यानी कि जब लोकसभा चुन कर आता है तो लोकसभा अध्यक्ष तो चुने नहीं जाते उस समय, तो लोकसभा अध्यक्ष नहीं चुने जाते, तो उनको आपको देखिएगा सदस्यों को अब शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर होते हैं, यानी कि प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर सबसे सीनियर जो होते हैं लोकसभा के, उनको चुन लिया जाता है, राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं, वो लोकसभा के सदस्यों से ही चुना जाता है। उपाध्यक्ष, एकदम बात सही है, उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, एकदम सही है। जब उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहता, जब अध्यक्ष का पद रिक्त रहता है तो उपाध्यक्ष का काम करता है, ये भी साथ सही है। लेकिन ये निर्णायक मत नहीं दे सकता है, क्योंकि निर्णायक मत देने का अधिकार सिर्फ लोकसभा का है, लोकसभा के अध्यक्ष का है, ये याद रखिएगा, ये नहीं दे सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी जो स्टेटमेंट है दिस इज फॉल्स, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? ये बताओ, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, ठीक। इनमें से कौन जो होगा नाइटहुड के उपाधि त्याग दी थी? कौन से, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसीलिए देखोगे कि तुम लोग भी अपना जो मेकअप वाला उपाधि हो ना, लड़की सब सुन लो, कान खोल कर सुन लो, आंख देख लो खोलकर, अपना मेकअप की उपाधि त्याग दो। जिस दिन तुम लोग मेकअप का उपाधि त्याग दोगे ना, उस दिन काला गोरा ब्लू नीला हरा सबसे भेद हट जाएगा। हम तो देखते हैं कभी कभी रोड पर चलते, कोनों का लिपस्टिक लाल होता है, कोनों का थोड़ा हरियर होता है, कोनों का थोड़ा गुलाबी होता है, कोनों का थोड़ा पिंक होता है, कोनों का एकदम उजला होता है, और बलवो अलग अलग हरियर रंग के, ब्लू रंग के, पीयर रंग के रंगवा चलती है। मतलब लड़का से ज्यादा तो लड़की सब फैशन करती है, बाद में लड़कों को बदनाम करती है। बताओ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने देखोगे 13 अप्रैल को जो हुआ था, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था भैया, जनरल डायर ने गोली चलवा दिया था। ये 1919 में हुआ था, जलियांवाला बाग अमृतसर में, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ये चीज हो गया था। इसका आंसर सी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 35 देख लो, जागरोस पर्वत स्थित है। जागरोस जो पर्वत है, न्यूज में भी आप देखोगे बना रहा था, सो जागरोस जो पर्वत है ये कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। ये तो हमको शर्मा दिया बोलकर कि सर जी आप 18 साल के लगते हैं। सब करिए सर,
पीएटी फाड़ दीजिए, पेट फाड़ दीजिए, पीएटी फाड़ दीजिए को समझ में ना आता है। रवि गुप्ता कभी कभी क्या बोलता है, पेट फाड़ दे कि पीएटी फाड़ दे हैं? सर लड़के तो बिना मेकअप का सीरियल ही नहीं बनाते हैं। हाँ तो तुम ही लोग दे दियो, बिगाड़ कर रख दियो लड़कों सबको, क्या करेगा? तुम लोग खुदे देखना चाहती हो कि हमारा हस्बैंड का चेहरा लाल होना चाहिए, हमारा हस्बैंड गोरा होना चाहिए, हमारा हस्बैंड का होंठ लाल होना चाहिए। जागरोस जो पर्वत है ये क्या हो जाएगा? ईरान में हो जाएगा। खुदे बिगाड़ रही हो सुप्रिया यादव, दूसरे पर लांछन लगा रही हो। तुमको थोड़ा भी ये बात के लिए नहीं खेद महसूस हो रहा है? लड़के सब कितना बढ़िया थे पहले, लड़के सब पाउडर भी नहीं लगाते थे। पता नहीं दुनिया में पाउडर पहले नंबर कहां से आया? यही सिंधु घाटी सभ्यता से आया, लिपस्टिक भी चनहुदड़ों से आ गया, सब चुहेड़ा लोग वहीं रहता था लड़की सब। ये देखो राज विधायिका में धन विधेयक जो होता है, राज विधायिका में जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक देखोगे ये किसकी सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये देखोगे ये दे रहा है, यानी कि राज विधायिका, यानी कि आपको राज विधायिका मतलब राज्य की विधायिका पूछ रहा है, यानी कि अपने राज्य का पूछ रहा है, यानी केंद्र का नहीं, राज्यसभा का नहीं पूछ रहा है। तो ये देखोगे ये क्या हो जाएगा? राज्यपाल न हो जाएगा भैया। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? 36 के आंसर लगाओ, ध्यान से क्वेश्चन देखो तब लगाया करो, अनेरिया लगाकर चल देते हो। बताओ, बहुत अच्छा, राज्यपाल की सिफारिश, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? बताओ, एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट कर दो, सीधे उठाकर पटक दो, एलिमिनेट कर दो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 37 है, अगर नहीं याद है तो एलिमिनेट कर दो। लगाओ क्वेश्चन, लगाओ क्वेश्चन, चलो बहुत अच्छा, सभी लोग क्वेश्चन लगाओ। ये कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित है? ये आपको दे रहा है नहीं है, तो भारतनाट्यम ठोरे ना भैया, भारतनाट्यम तो तमिलनाडु में ना पड़ेगा। भारतनाट्यम तमिलनाडु में सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। देखो भारतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुडियाट्टम, ये जो होता है ये सब केरल में होता है। फिर देखोगे आपको आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश उत्तरी भारत में आप देखोगे कथक हो जाएगा, कथकली हो जाएगा, तुम्हारे केरल में हो जाएगा, ये सब देखोगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेना बाद में। क्वेश्चन नंबर 38 देख लो, जीडीकेपी, जीडीकेपी देखो ये दे रहा है, कल दिया था जीडीपी का फॉर्मूला दिया था, ये डायरेक्ट दे दिया था कि एक वर्ष में किसी बाउंड्री के अंदर उत्पादित सभी सेवाओं और उत्पादों का मूल्य जो कहलाता है किसी देश के अंदर, वो क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। वो फॉर्मूला दे दिया था कल दरोगा में। ये दे रहा है जीडीकेपी, सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो इसमें ज्ञान को भी शामिल किया जाता है। सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद जो है ये इसका आपको खोजकर्ता पूछ रहे हैं, कौन हो जाएगा? लगाइए क्वेश्चन, बहुत अच्छा, उम्बेर्टो सुल्पासो, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। आगे देखो क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया गया था? बुरहान उल मुल्क की उपाधि इसमें किसको दिया गया था मुगल बादशाह द्वारा? तो ये जो अवध की स्थापना किया था, अवध राज की स्थापना किसने किया था जिसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया गया था? ये किया गया था शहादत खान द्वारा ना भैया, शहादत हो गया इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं भैया, देख लो यहाँ से क्वेश्चन 40 देख लो, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया था? अभी 22 में देखोगे जो भारत का इसमें रैंक आ गया था, उछाल मारकर 43 से सीधे 37 पर आ गया था। यानी कि जो वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है ये किसके द्वारा? तो ये बताना है आप लोगों को किसके द्वारा जारी किया जाता है, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 का 40 का आंसर हो जाएगा सी, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देख लो, विद्युत मोटर के एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कल एग्जाम देने देखे, एग्जाम देने जब लोग जा रहे थे हम देखे एक सेंटर पर, हमने बोला बाप रे बाप, ऐसे लोग एग्जाम देने आ रहे हैं, ऐसे एक समझो कि मोटे को लड़की आई थी, इतना मोटा थी हम बोले कि तो 2 साल 3 साल भी दौड़ेगी तो इसका वेट 70 केजी से कम नहीं होगा, ये कैसे बन पाएगी? तो एग्जाम में सिर्फ कंपटीशन बढ़ाने आ जाती है, बेंच छेकने आ जाती है, ठीक ना? अरे तुमको पता है कि तुम्हारे शरीर इतना मोटा हो गया है, तुमको एग्जाम देने की जरूरत क्या है? ये बोले बताओ, पैसा बर्बाद कर रही हो और लड़की को मौका मिलता है। अगर तुम्हारे पास कैपेसिटी है, तुमको एग्जाम देना है, तो एग्जाम देने से पहले अपने शरीर को घटाने शुरू कर दो, अगर बढ़ाना है तो बढ़ाने शुरू कर दो। एक तो पहले ही भैंसा नियन हो गई हो, तुमसे दौड़ निकलेगा, मान लो तुमसे रिटर्न निकल भी गया तो किसी की सीट खा गई। अगर मान लो हमसे, अब हमसे मत कंपेयर करना कि सर जी आप भी तो एग्जाम देता, भैया हम पढ़ाते हैं, अगर मेरा ही एग्जाम नहीं निकलेगा तो हम पढ़ाने का क्या उद्देश्य से पढ़ाएंगे? ठीक, यानी हम सिलेबस समझते हैं। अब देखो कोई एग्जाम नहीं दे पाएंगे बिहार पुलिस वाला क्योंकि एज खत्म हो गया, अगर एज रहता तो फिर देते। चलो
ये देखो हमको ये मत सोचना, कभी चैलेंज मत लगाना दौड़ पर हमसे, दौड़ रही है चीज पर, बहुत दौड़ तेज दौड़ते हैं, ठीक। ये देखो विद्युत मोटर एक युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को क्या कर देती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगी। क्या हो जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आखिर तुम लोग हमारे शरीर देखकर बताओ हमारा वेट कितना होगा, ठीक। तुम हमारा शरीर देख रहे हो ना, देख लो देख लो देख लो, ये हमारा शरीर देखकर बताओ हमारा वेट कितना होगा, बढ़ा चढ़ाकर मत लिखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी। क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 42, 2024 ओलंपिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 2024 ओलंपिक खेल की मेजबानी इसमें से कौन सा देश करेगा? तो 2024 में ओलंपिक खेल की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये बताओ। अभी जो हुआ था आप देखिए कि ये जापान में हुआ था ना, टोक्यो में। कितना है वेट? सर लड़कियां मुस्कुरा देती हो तो सब गुस्सा शांत हो जाता है, इसलिए हमने लड़कियों पर देखना छोड़ दिया है। क्या वाह, देखना ही छोड़ दिए, गलत काम किए। वाह, देखो हमारा जो वेट है ना, अभी के डेट में मेरा वेट है 65 kg, 65 kg है। चलो लगाओ यहाँ पर 2024 का ओलंपिक कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रांस में। क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा, फ्रांस होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 43, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है? हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है, ये आपको बताना है। हीरे का अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है, लगाइए। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक क्या होगा, लगाइए इसमें से क्वेश्चन, ठीक। कौन ते क्रम 45 kg लिख रही है, अपन वेट लिख रही है, हम अपन पूछे तो अपना लिख रही है, 101 kg। विशाल कुमार काशी, अच्छा 1 टन 1 kg, 1 क्विंटल 1 kg। चलो लगाओ इसका आंसर, जो होता है 2.42 होता है। और देखो तुम लोगों को एक चीज मैंने समझाया था पेड ग्रुप में, जो अपवर्तनांक होता है वो मेन रूप से लागों की डेंसिटी के बराबर ही होता है। तो अपवर्तनांक होता है तो वहां से डेंसर मीडियम हो जाता है, रेयर से डेंसर। अगर अपवर्तनांक ज्यादा है उस चीज वस्तु का तो डेंस होगा, वहीं से डेंसर निकला है। डेंसर मीडियम जानते हो, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, मतलब पैकिंग ज्यादा रहेगा। तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, वो कितना होता है भैया, ये होता है 2.42 होता है। हीरे का चमक जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 44 देख लो यहाँ से, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। किसी देश के भुगतान संतुलन जो होता है, जो किसी देश में भुगतान संतुलन होता है उसमें क्या शामिल होता है, ये बताओ। हमने 67 बताया था। 2 दिन से आप ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो घट गया होगा। ये देखो 2 दिन में 2 kg हमारा वेट घटा दी। चलो चलो तुम लोगों से पूछना भी पापे है। ये देखो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, ये बताओ। 44 का बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सोच कर बताओ, ऐसे नहीं ऐसे क्वेश्चन दे रहा है, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वस्तु और सेवाओं का व्यापार भुगतान संतुलन करेगा ही करेगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, ये भी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी हो जाएगा भैया, दोनों, ये ए और डी, बी और दोनों हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 45, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? प्रायद्वीपीय भारत के, देखो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी इसमें से कौन हो जाएगा, या वृद्ध गंगा भी पूछ सकता है। भारत के वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है, बूढ़ी गंगा। तो ये गोदावरी नदी हो जाएगा। कौन हो जाएगा भैया, गोदावरी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। क्वेश्चन 46 देख लो, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है? यानी राज्यसभा में धन विधेयक जाता है, मनी बिल जाता है, तो राज्यसभा को बहुत कम पावर दिया गया है। राज्यसभा मात्र 14 दिन तक इसे रोक सकता है, बोल सकता है कुछ सुधार करने के लिए, बट लोकसभा के मानने के ऊपर है। लोकसभा मानेगा, बोलेगा नहीं हम नहीं मानेंगे, क्योंकि लोकसभा को धन खर्चा करने में शक्ति दिया गया है, क्योंकि लोगों का सदन है, प्रत्यक्ष रूप से चुनकर जाते हैं वहां के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 47 देख लो, ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये समानांतर स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट प्रवाल भित्ति जो है ये किसके समानांतर स्थित है, ये आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट प्रवाल भित्ति किसके किसके समानांतर स्थित है, ये बताइए। यहाँ पर जो भी पेड टेस्ट लगाना चाह रहे होंगे, 20 तारीख से फुल पेड आपको जो हो जाएगा, मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। यानी पेड नहीं, क्लास में मैं बात कर रहा हूँ। तो जितने भी अभ्यर्थी होंगे
वो अगर आपको पटना में रह रहे होंगे तो पटना में आखिर क्लास में आपको 10 बजे आ जाना होगा। उनको 10 से लेके 12 बजे के बीच में उनका टेस्ट चलने वाला है। फुल मॉक टेस्ट, डेली टेस्ट चलेगा। सो जो भी अभ्यर्थी होंगे हार्ड कॉपी पर लगा सकते हैं, जैसे एग्जाम में होता है उस टाइप से। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति जो होता है ग्रेट बैरियर रीफ किसके समानांतर है? सो पूर्वी समानांतर है, पूरब में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ये, सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बाल श्रम निषेध है, ये कौन अनुच्छेद में है? कि ये आपको बताना है। भारतीय संविधान के अनुसार मानव दुर्व्यापार यानी कि आपको बाल श्रम हो गया, यानी कि ये किस आर्टिकल में है? ठीक, देखो यहां पर ये क्वेश्चन लगाओ, तुम लोग क्या आंसर लगा रहे हो? तुम लोग आंसर क्या लगा रहे हो मुझे पता है। तुम लोग आंसर क्या लगा रहे हो? जितने भी इसमें आर्टिकल 24 लगा रहे हैं ना, थोड़ा अपने दिमाग को फ्रेश करो और फिर से सोचो क्या ये क्या क्वेश्चन कह क्या रहा है। फिर से क्वेश्चन सोचो, फिर से क्वेश्चन सोचो, और तुम अगर ऐसे ही लगा कर निकल लोगे तो तुम्हारा देखो जितने भी लगा रहे बबुआ लोग, फिर से सोचो ये कह क्या रहा है। ये बोल रहा है मानव दुर्व्यापार, यानी कि मानव को ले जाकर कहीं पर बेच देना, या ठीक फिर क्या बोल रहा है, या बालश्रम। बालश्रम मतलब समझ रहे हो, बलात्श्रम इसे बोला जाता है, बालत नहीं बलात्श्रम बोला जाता है। बलात्श्रम मतलब बलपूर्वक श्रम, बलपूर्वक मतलब बेगारी कराना, बंधुआ मजदूरी की तरह रखना। ये जो होता है अनुच्छेद 23 में दिया हुआ है। ठीक, बलात्श्रम जो दिया हुआ है 23, बाल श्रम अनुच्छेद 24 में दिया हुआ है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आर्टिकल 23 में हो जाएगा। ठीक, बंधुआ मजदूरी पहले इसी के आपको देखिएगा कराया जाता था, उसी को उन्मूलन करने के लिए यह अनुच्छेद जोड़ा गया। कल क्या आया था भैया? कल आर्टिकल आपको आर्टिकल 25 आया था। कल आर्टिकल 25 से संबंधित क्वेश्चन आया था। देखो कल के दरोगा के जो एग्जाम हुआ है बिहार एक्साइज और ये जो हुआ है फायर सर्विस, फिर आर्टिकल आया था, एक आर्टिकल 124 के अंतर्गत क्वेश्चन आया था। यानी दो क्वेश्चन तो आर्टिकल से ही दिखाई दे दिया था। यह दे दिया था सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और यह दिया था कि धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 दिया हुआ था। दो को क्वेश्चन दिया हुआ था यहीं से। निम्नलिखित में से रंग के लिए प्रकाश का परिकीर्णन न्यूनतम होता है। ये देखो परिकीर्णन से भी क्वेश्चन दिया हुआ था। देखो यहीं पर एक ही स्लाइड में 3-3 क्वेश्चन पढ़ा हुआ में पड़ गया। ये देखो ये पूछ रहा है कि परिकीर्णन सबसे अधिक किसका होता था। परिकीर्णन पूछा था कि तुम्हारे दरोगा के एग्जाम में कल जो हुआ होगा उसमें परिकीर्णन पूछा था कि बैगनी या नीला का परिकीर्णन सबसे अधिक क्यों होता है? क्योंकि वो छितरा जाता है ना, परिकीर्णित ज्यादा हो जाता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। ये क्वेश्चन था कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक, तो उसका परिकीर्णन ज्यादा होता है, तो परिकीर्णन ज्यादा जो होगा वही दिखाई देगा। अब ये जो क्वेश्चन है कि कौन सा रंग का परिकीर्णन न्यूनतम होगा, भैया लाल का न्यूनतम होगा। लाल का न्यूनतम होता है, इसलिए तो सिग्नल में उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? लाल हो जाएगा। लाल का तरंगधार अधिक होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन 50 देखो, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागा अर्जुन, देखो नागा अर्जुन सागर परियोजना कल एक परियोजना से भी संबंधित क्वेश्चन था। कल परियोजना से नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो देखोगे वो मिलता है तुम्हारे हिमाचल प्रदेश में स्थित। ये लगाओ क्वेश्चन, बहुत अच्छा। नागा अर्जुन परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है भैया? कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया? जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कहलाते थे, तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? वही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे। तो भारत के पहले बंगाल होता था, बंगाल वाले ही क्षेत्र में दे दिया गया था सकी। अब जितने भारत में क्षेत्र था अंग्रेजों का, अब उसका बना दिया गया। ये तो बंगाल के तो बनाए गए थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग लास्ट हो जाएंगे, और आपको भारत के पहले भी हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और ये हो जाएंगे 1833 के एक्ट द्वारा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 52, शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुआ था? शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुआ था ये आपको बताना है। शंकर खेड़ा की जो लड़ाई हुआ था, ये क्वेश्चन टू द पॉइंट आपके एग्जाम में पूछता है। शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुआ था ये बताना है। ये हुआ था 1724 में हुआ था। 1724 में कब हुआ था भैया? ये 11 अक्टूबर। ये लमसम सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देख लो, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? भारत के प्रथम लोकपाल के नाम पूछ रहा है। तो भारत के प्रथम लोकपाल कौन है बताओ? ये भारत के प्रथम लोकपाल जो हो जाएंगे ये कौन हो जाएंगे? पिनाकी चंद्र घोष हो जाएंगे। ठीक ना, पिनाकी चंद्र पीसी घोष जिसे बोला जाता है, पिनाकी चंद्र घोष हो जाएंगे, बी हो जाएगा। क्वेश्चन 54 देख लो, जब गर्म पानी के स्रोत यानी हॉट स्प्रिंग, जब गर्म पानी के स्रोत यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने के लिए होता है, तो इसमें से उत्पन्न ऊर्जा क्या उत्पादन होता है? कौन सी ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो गर्म पानी है, यानी कि हॉट स्प्रिंग है, गर्म पानी का स्रोत है, यानी कि एक स्रोत है, यानी कि कहीं पर गर्म पानी निकल रहा है, वहां से जो उसका यूज किया जाएगा वो किस में? तो नीचे से ना, पानी नीचे से निकलता भूमि से, तो भू उसमें ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इसमें जो भूमि से निकलता है उष्मा, जो पानी गर्म कर देता है,
वो भू उष्मीय ऊर्जा हो जाता है ना भैया, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54-55 देख लो। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म से क्वेश्चन था, बौद्ध धर्म से ये क्वेश्चन था कि ये धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ हुआ है? तो सारनाथ में हुआ है अपना। कल बौद्ध धर्म से क्वेश्चन था। मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आ जाता है। ये कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति कहाँ आयोजन हुआ था? ये हुआ था तुम्हारा, कहाँ होगा भैया? बौद्ध संगीति देखोगे कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। पहली जो हुआ था वो कहां पर हुआ था? राजगीर में हुआ था आपको अजात शत्रु के शासन काल में। काला अशोक के शासन काल में वैशाली में हुआ था। तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्र में अशोक के शासन काल में, और चौथा जो हुआ था कनिष्क के शासन काल में कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56 देख लो। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच में हुई थी? सुगौली की संधि किसके किसके बीच में हुई थी आपको पूछ रहा है। तो सुगौली की संधि, सुगौली जगह है आप देखो नेपाल, यानी गोरखा आप देखोगे, गोरखा जो हो जाएंगे एक तरफ से अंग्रेज था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देख लो। निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी के लगभग आयु दर्शाता है? पृथ्वी का लगभग कितना आयु होगा ये आपको बताओ। पृथ्वी के लगभग जो आयु होगा ये कितना होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 97 लगाइए, 57 लगाइए। बिलियन वर्ष होगा, मिलियन वर्ष होगा, 150 बिलियन वर्ष होगा, 150 मिलियन वर्ष होगा, लगभग बता रहा है। ठीक लगाओ इसके आंसर। 4 से 5 बिलियन वर्ष के बीच में आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा ना, आराम से देख लेना, बिलियन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 58। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, लगाओ क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, देखते हैं क्या सही लगा रहे हो। उदयपुर अभ्यारण्य संबंधित है। एक बार लाइक कर दो भैया, क्या दिक्कत है तुम लोग को लाइक करने में? हमको ना समझ में आता है। अरे इतना बढ़िया से तुमको बताते हैं बबुआ बचवा कर। सर मेरी जिया बहुत मोटी है, वो बोलती है कि हम को गोदी में उठा लेके चलो घर पे। अरे बाप रे, तो पूरे दुनिया से ही उठ जाओगे उसको उठाने में। और इसे को कहो कि तुम चुपचाप जाकर फील्ड में दौड़ो, नहीं तो तुमसे हम शादी नहीं करेंगे। जिसकी भी जीएफ मोटी है, एक बात समझ लो, वो मोटी हुई ही इसीलिए क्योंकि उसने खाया भर भर पेट और पचाया नहीं, यानी पढ़ाई नहीं की, अपना फिजिकल नहीं की। तो जिसकी भी बीएफ मतलब जिसकी भी अवैध होने वाली अभी के इलीगल पत्नी है, वो जो है वो कहो उसको कि तुम सुबह सुबह एक्सरसाइज करो, सुबह सुबह वो रसरी फानो, सुबह सुबह एक्सरसाइज करो, तब जाकर तुम्हारा बॉडी स्लिम होगा। अगर ऐसा नहीं करती हो तो फिर इतना भारी भरकम हम शरीर नहीं उठाएंगे। एक समझ लो, शादी से पहले अगर लड़की 60 केजी होती है ना, शादी के बाद क्या 120 केजी को हो जाती है। अब समझ लो भैया, अगर उसका हाथ पैर टूट गया, तुम उठाने में भी तुम्हारा गोड़ हाथ टूट जाएगा। तो बढ़िया है कि उसको अच्छे से कहो स्वस्थ रहने के लिए, तुम्हारे में भी भलाई है, उसके में भी भलाई है, जिंदगी खुशहाल रहेगा। स्वस्थ रहोगे तो लड़का भी अच्छा पैदा होगा। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर भैया? बिहार में स्थित है, चंपारण में। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, बी। उदयपुर अभ्यारण्य के नाम पूछ रहा था। इसके आंसर क्वेश्चन 59 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? ये बताओ इसमें से कौन सा हो जाएगा कि जो मादा मतलब फीमेल का बात कर रहा है, मादा प्रजनन तंत्र का भाग इसमें से कौन सा नहीं होगा? लगाइए इसका आंसर। तो लगाओ क्वेश्चन लगाओ। क्या होगा यहाँ पर? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका से ही शुक्राणु निकलता है, जिसे हम लोग स्पर्म बोलते हैं, ठीक ना। ये शुक्रवाहिका। और अंडाशय से अंडाणु निकलता है, और दोनों जहां जाकर मिलता है फ्लैपियन ट्यूब होता है, जो दोनों मिलता है वही जायगोट का निर्माण करता है, और वो फिर बाद में बचवा बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 60 देख लो। उद्देशिका में समाजवादी और धर्म निरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था? उद्देशिका यानी प्रेम्बल, जिसे संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है, यह बताइए। चलो लगाओ क्वेश्चन लगाओ। क्या बोलती रहती हो जी कि अब तो हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे तुम आपसे, हम कहीं आपसे बोलते हैं, हमको ना समझ में आता है फालतुआ में। देखो एक दो लोग होता है ना कि हमेशा, देखो एक चीज होता है, जब आदमी को सीधा उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ा उंगली से भी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ये नहीं जानता है कि अंदर से अगर बक्सवा टेढ़ा होगा तो अगर उंगली ओकरे में टूट जाएगा या अड़क जाएगा। तो वहां भी टेढ़ा किया जाता है जहां पर उंगली घी निकालने के लिए। अब तुम ये सोचोगे कि हर चीज में निकालने के लिए टेढ़ा उंगली करेंगे तो वहीं फंस जाएगा, टूट जाएगा उंगलियां। यही हाल यहाँ के है।
अरे हम तुमसे बात करबे ना करते, हमको तुमसे मतलब ना है, तो तुम हमको बोल रहे हो हम आपसे बात नहीं करेंगे। तुम मत करो बात, तुम क्यूज मत लगाओ, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है। उद्देशिका जो हो जाएगा, प्रस्तावना में समाजवादी अपंथ निरपेक्ष शब्द जब जोड़ा, 3 शब्द जोड़ा गया था, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक, ये कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कब जोड़ा गया था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। एक बार मात्र संशोधन हुआ इसमें, प्रस्तावना में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर डी देख लो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो 61, डी आंसर हो जाएगा 61। देख लो, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, वह उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहेगा। लंबा चौड़ा क्वेश्चन पर मत जाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या अन्य मंत्री हो, ये बताओ, वो अगर बनते हैं नहीं चल रहा है नेट, क्या बोल रहा है यहां देख लो। ये बोल रहा है कि मुख्यमंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, राज्य में हो, केंद्र में हो, अगर वो कोई भी सदस्य नहीं है, तुम लोग सुने हो कभी भी नेता लोग इतना चुट्टा होता है, चोर होता है, इतना चोर होता है, वो कहीं का नेता हो, ये बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आरजेडी का हो, एलएसपी का हो, बीएसपी का हो, कोनो नेता हो, इसके दिमाग में इतना नहीं गया कि भैया तुम पुलिस कैसे बन सकते हो। अगर कोई आकर तुमसे बोले, मान लो इसमें से कोई लड़की को उठा लो, लड़का को उठा लो, मान लो इसमें से कोई बिंदुसरी पाठक है, इसमें से बिंदुसरी पाठक का उठा लो, बिंदुसरी पाठक को बोले कि तुम पहले पुलिस बन जाना, 6 महीना अंदर तुम फिर मैट्रिक पास हो जाना, कितना बढ़िया मस्त है। लेकिन नेतवा सब इतना चुट्टा होता है कि वो सबको जानता है कि अगर हमको जानता नहीं जिताया ना तो हम लोग पीछे के दरवाजे से आ जाएंगे, इतना चोर होता है। इसलिए नेता पर कभी विश्वास मत करना, वो कोई भी पार्टी का काहे नहीं नेता हो, वो तुमको पीछे से तलवार मारेगा, ठीक ना। अब खुद ही सोच लो, ये क्या कहने का मतलब है कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको क्या होना पड़ेगा, जो आपका एजुकेशन या आपका जो क्वालिफिकेशन है वो चीज आपको लाना पड़ेगा। हमरे बोल देते भैया आईपीएस बन जाओगे, पहले आईपीएस 6 महीना रहना, और 6 महीने के अंदर अगर तुम यूपीएससी नहीं पास किए तो फिर क्या होगा, तुमको नहीं आपको दिया जाएगा आईपीएस वाला पद। कितना बढ़िया होता कि हम आईपीएस 6 ही महीना रहते, बढ़िया से रहते, खाते पीते घूमते, एकदम ट्रेनिंग करते, बिंदास गोली चलाते, और फिर 6 महीना बाद हम एग्जाम देते, फेल हो जाते, तो फेल हो जाते, उससे क्या फर्क पड़ता है। नेता सब इतना चोर होता है, समझ लो, ये सब चुट्टा होता है, इस सब पर विश्वास तो नहीं मत करना। वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जो दुनिया का कोनो नेता हो, हम भारत के खासकर बात कर रहे हैं, अब इस प्रधान से तो यही ना निकल कर आ रहा है कि वो 6 महीना तक बन सकता है, लेकिन बाद में कहा जा सकता है। अब देखो विधानसभा से नहीं चुना गया, डरता है लोग, क्योंकि हमको तो चुनेंगे नहीं लोग विधानसभा से, विधान परिषद इसलिए रखा गया है कि विधान परिषद से हमको चुनकर भेज दिया जाएगा, हमारा तो क्रम सीट होबे करेगा, लोग चुन लेगा, विधायिका में होगा, राज्यपाल अपने होंगे, कहीं ना कहीं मनोनीत कर देंगे, ये सब होता है। और ये कितना होता है, 6 महीने के समय इनको दिया जाता है। कितने दिया जाता है? 6 महीने, मतलब 6 महीने, ये कुछ भी नहीं तो 6 महीने तक। अब ये सब है, और पैसा भी बढ़ाना होगा ना, खुदे से बढ़ा लेगा, यानी कि विधानसभा जो होगा ना, वो मंत्री का, विधायक का खुद से पैसा बढ़ा लेगा, दूसरा कमेटी की जरूरत ही नहीं है। और संसद में देखो, जो अपना प्रधानमंत्री है, जो अलग अलग मंत्री है और सदस्य संसद खुद से पैसा बढ़ा लेगा, यानी खुद का काम खुद ही कर लेता है और दूसरे को समझाता है सब। मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है? ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है, यानी ऑक्सीजन नहीं रहेगा इसमें, ऑक्सीजन युक्त नहीं रहेगा। ये बताइए कौन सी धमनी है? साइंस वाला क्लास क्यों बंद कर दिया? क्योंकि साइंस डेली यहाँ पर चलता है और ऑफलाइन चलने लगा, तो समय मिलेगा तो कराया जाएगा। इसका नाम है फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी नाम है इसका। क्या हो जाएगा, ये करता है क्या, ये ले जाता है ऑक्सीजन रहित। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर है? ये देखो, ये भी एक ही दरोगा में 2-2 तीर्थंकर से क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का मैं करा रहा हूं दरोगा वाला। निम्नलिखित में से कौन से तीसरे तीर्थंकर थे? ऋषभदेव नहीं थे भैया, पहले थे। अजीत नाथ दिया है, संभवनाथ दिया है, सुमित नाथ, समतुनाथ दिया है, अजीत नाथ दिया है। बताओ इसमें आंसर क्या लगाओगे तुम लोग? बहुत अच्छा, ये क्या हो जाएंगे? संभवनाथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? संभवनाथ। तो ध्यान से तुम लोग तो याद किए हो, लेकिन लगाया करो क्वेश्चन बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 64 देख लो यहाँ से।
निम्नलिखित में से मीन वर्ग से संबंधित है। मीन मतलब मछली वर्ग से। यह बताना है कि इसमें से कौन से मीन वर्ग से संबंधित है। मैंने ये कुछ दिन पहले ही कराया था, इस दोनों में से मैंने कुछ दिन पहले ही कराया था आप लोगों को कि क्या होगा इसमें से, बताइए मीन वर्ग से संबंधित कौन होगा, ये बताइए। तो मीन वर्ग से संबंधित जो है बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। नाम सुनते होंगे कि वो हमला कर दिया, यानी शार्क। शार्क क्या है, मछली है, मीन वर्ग से संबंधित है। शार्क क्या है, मछली, सी हो जाएगा यहाँ पर। वेल जो है ना स्तनपायी है। क्वेश्चन नंबर 65 देख लो, मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, और यही जो हार्मोनवा कम स्रावित हो जाता है तो हाइटवा कम हो जाता है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि कभी भी बच्चों को बैलेंस फूड खिलाना चाहिए, संतुलित आहार खिलाओ, यानी कि दूध के साथ साथ सब चीज मिलना चाहिए, सब्जी मिलना चाहिए, और आपको आयरन का भी ध्यान रखना चाहिए, प्रोटीन का ध्यान रखना चाहिए। ये सब होता है शरीर विकास करने के लिए। मनुष्य के शरीर में किस अंग या वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, ये देखोगे कौन सा होगा, बताओ वृद्धि वाला हार्मोन कौन सा होगा, सबसे छोटा वाला बताओ, सबसे छोटा जो ग्रंथि, यानी ये कौन हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। गले में पीयूष मस्तिष्क में होता है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देख लो, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जलडमरूमध्य का क्या नाम है। एशिया है और आपको उत्तरी अमेरिका है, एशिया है और उत्तरी अमेरिका, बताओ इसको अलग करने वाली, बताओ जो जलडमरूमध्य है उसका क्या नाम है। अलास्का देखोगे ना, अलास्का जो पहले रसिया का भाग था, अलास्का जो पहले रसिया का भाग था उसे बेच दिया रसिया ने अमेरिका को। अभी देखो उसका कितना स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है वो, और कितना अच्छा से उपयोग करता है ये। बेरिंग जलडमरूमध्य हो जाएगा ना, बेरिंग हो जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 67, भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया। ये बताओ, भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है, मनाता है, ये बताओ किस दिन मनाता है, क्योंकि चुनाव आयोग का गठन इसी दिन हुआ था। तो ये बताओ 67 के आंसर लगाओ। 1950 में हुआ था गठन, और ये आपको पता होना चाहिए 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन हुआ था, इसलिए मतदाता दिवस 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 देख लो, निम्नलिखित में से किसे भारत का सर्वोत्तम नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, 2019 में 3 लोगों को मिला है, 3 लोगों में से देखोगे दीनदयाल उपाध्याय को नहीं मिला है। इनका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख इनको मिला था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 69, भारत में विधि निर्माण के सर्वोच्च निकाय कौन है। भारत में जो विधि निर्माण है यानी कानून निर्माण जो करता है, इसके सबसे अच्छा ऊंचा जो निकाय है ये कौन सा है, सर्वोच्च निकाय कौन सा है विधि निर्माण का भारत में, तो ये हो जाएगा आपको बताइए। ये कल पूछा था, ये क्वेश्चन कल पूछा था दरोगा वाला में, फायर वाला में, जो दरोगा फायर वाला है, ये देखो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भारत सरकार के सबसे बड़े विधि अधिकारी कौन होता है, कानूनी अधिकारी। सो अटर्नी जनरल लगाए होंगे आप लोग। भारत में विधि निर्माण की सर्वोच्च जो संस्था होती है ये कौन होती है, बताओ क्या हो जाएगी, क्या बोल रहे हो आप लोग, बताओ। बार फोकस करेंगे तो गल कहाँ जाएगा। सर पलवी जी हमको पागल बोल रही है। सर बताइए पटना में क्लास कहाँ चलता है, प्लीज बताइए, बता दिया जाएगा आपको, पता होगा। अभी ये कौन कहलाता है, मुसल्लमपुर हाट वाला जो आता है, ये नहर वाला, रामपुर वाला गली के जस्ट चौराहे पर है। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लो अब। सर फ्री में भी कोई टेस्ट सीरीज दीजिए हम लोगों को प्लीज। तो ये फ्री में ना मिलता है जी, हाँ इतना तुम लोगों के लिए किया जा रहा है, इतना समय निकाल कर। अब तुम लोग बताओ, वैल्यू नहीं समझोगे तो क्या, यहीं से क्वेश्चन आएगा। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के, देखो यही क्वेश्चन आया था, ये देख लो। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये क्वेश्चन आया था। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, कल क्वेश्चन आया था। ये थे विनोद चंद्रन, ये मैंने आप लोग को याद भी कराया था ट्रिकली। विनोद चंद्रन हो जाएंगे, बी हो जाएगा। ये देखो टोटल यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हुआ 70। चलो अब आराम करो तुम लोग और अपना स्कोर बताओ। चलो आराम करो और स्कोर बताओ। और डेली 1 बजे आ जाना भैया, पहले नंबर बोल दे रहे डेली।